हेलो एंड वेलकम बैक। तो इस पार्ट में हम देखते हैं कि इन दोनों बटन्स की वर्किंग कैसे होने वाली है। तो डिलीट पे अगर अभी हम क्लिक करते हैं, नथिंग इज़ गोना हैपन। ओके, बढ़िया। तो ये अभी सक्सेसफुली काम कर रहा है प्रोजेक्ट हमारा। और डिलीट एंड अपडेट को अब हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे HTML में तो कुछ काम बचा नहीं है, वहाँ पे वैसे भी कभी कुछ काम था नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ मिला है आपको। तो समझ लेते हैं इसके राउट कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या, हाँ, इसको समझते हैं कि ये क्या है। मेन यही चीज़ है। तो जब भी डिलीट बटन पे क्लिक हो रहा है तो हम कौन से राउट पे जा रहे हैं, /admin/category/delete और /id। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्पेशल टाइप में कुछ लिखा हुआ है। तो बेसिकली इन ब्रैकेट्स का या कर्ली ब्रेसेस का यहाँ पे मतलब होता है कि ये डायनामिक है। मतलब जो आईडी है, इट्स नॉट फिक्स्ड, ये चेंज होगी अकॉर्डिंगली। मतलब आप कह सकते हो आपने एक वहीं पे एक टाइप का एक वेरिएबल बना लिया जिसकी वैल्यू आपको समहाउ डिक्लेयर करनी पड़ेगी, जो कि हमने डिक्लेयर की है उसके जस्ट बगल में। तो यहाँ पे हमने लिखा है भाई जो आईडी की वैल्यू है वो क्या है, कैटेगरी की जो आईडी है। क्योंकि डिलीट हम कैसे करेंगे, किसके बेसिस पे हम डिलीट करेंगे, कुछ बेस तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे अगर हम डिलीट कर सकते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी आईडी, राइट। तो उसके लिए हमने उस कैटेगरी की आईडी को फेच किया है एंड उसको हमने भेज दिया है। और वहाँ हम बैकएंड पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम कैटेगरी की जो आईडी है, जो भी आईडी आ रही है, उस आईडी के बेसिस पे डेटाबेस में एक क्वेरी चला के उसको डिलीट करा देंगे, सिंपल। ओके, सो एक और चीज़ जो शायद रह गई है कहीं पर, नहीं, बढ़िया। तो कैटेगरी आईडी कहाँ मिलेगा हमें, एडमिन कंट्रोलर में ये काम करते हैं। पोस्ट मैपिंग नहीं होगा, गेट मैपिंग होगा। और एक चीज़ याद रहे, अगर आपको लग रहा है कि हम डिलीट के लिए डिलीट मैपिंग क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं भाई, तो डिलीट एंड जो अपडेट वगैरह जो बाकी जो बची हुई होती है ना तरीके जो हैं, गेट पोस्ट, यहाँ पे गेट और पोस्ट ही काम करते हैं जब आप एक व्यू के साथ काम कर रहे हो। अगर आप एक रेस्ट एपीआई बना रहे होते तो वहाँ पे आपके डिलीट भी काम करती। डिलीट मैपिंग यहाँ पे सपोर्टेड नहीं होती है, क्योंकि फॉर्म से हम क्या भेज सकते हैं, फॉर्म या बटन से, या तो गेट या तो पोस्ट, नथिंग एल्स। ओके, सो गेट मैपिंग लगाते हैं एक डिलीट के लिए। और जो राउट होगा वो क्या होगा, जस्ट कॉपी पेस्ट। तो ये रहेगा हमारा राउट यहाँ तक का, Ctrl+C एंड Ctrl+V। और ये क्या पेज है। ओके, सो जब इतनी सारी फाइल्स हो जाती हैं भाई, मैनेज करना भी टफ हो जाता है। तो कोशिश करो कि जिन फाइल्स के साथ हम काम कर रहे हैं वो ही खुली हों, बाकी सब बंद हों। और यहाँ पे Ctrl+V, तो ये हो गया। अब इस आईडी को हम फैच कैसे करेंगे, उससे पहले एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग, और इसका नाम रख लेते हैं डिलीट कैटेगरी या फिर कैटेगरी डिलीट, जैसा भी आपको नाम रखना हो। सो डिलीट कैट मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ। ओके, एंड अब ये आईडी की वैल्यू हमें फैच करनी है ना। तो आईडी की वैल्यू पाथ वेरिएबल से हम निकाल सकते हैं। सो ऐड पाथ वेरिएबल, और पाथ वेरिएबल का नाम क्या है भाई, पाथ वेरिएबल का नाम है आईडी। सो डायरेक्टली आप लिख सकते हो आईडी, और ये इसको मैचअप कर लेगा, बढ़िया। और कुछ की ज़रूरत है नहीं है। डिलीट कैसे करेंगे, जस्ट बाय कॉलिंग अ सिंपल मेथड, जो कि अभी तक हमने नहीं बनाई है। तो लेट्स गो टू सर्विस एंड कैटेगरी सर्विस, यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं डिलीट करने के लिए। तो मैं इसका नाम क्या रखें भाई, नाम रख लेते हैं इसका रिमूव कैटेगरी बाय आईडी, है ना, अच्छा नाम है। ओके, सो पब्लिक वॉइड, नथिंग रिटर्न करेगा, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और इसका नाम मैं रख रहा हूँ रिमूव कैटेगरी बाय आईडी। लंबे चौड़े नाम से भाई घबराना नहीं है, जितने अच्छे आप नाम दोगे उतना आसान होगा उनको याद करना। नहीं तो जब प्रोजेक्ट बड़ा होता जाएगा और आप उल्टे सीधे लर्न लेसन जैसे मेथड्स के नाम देते जाओगे तो फिर लबड़े ही लगेंगे लास्ट में जाके। तो उससे बचने के लिए भाई ऐसा करें आप, ठीक है, अच्छे नाम दें उनको, भले ही वो नाम लंबे जाएं। और ये क्या एक्सेप्ट करेगा, एक आईडी, और उस आईडी के बेसिस पे इसको उड़ा देगा, ये डिलीट कर देगा। और यहाँ पे हम बोलेंगे कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट रिमूव या डिलीट। सो डिलीट बाय आईडी हमारे पास एक मेथड मिल रही है,
और इसमें क्या आ जाएगा, सिंपली आईडी आ जाएगा। बढ़िया, नाइस। और ये कुछ दिक्कत दे रहा है हमें, क्या दिक्कत दे रहा है, ये बोल रहा तो है कुछ 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 बोल रहा है भाई। ये बोल रहा है सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, दैट्स नाइस। तो मतलब उसने सही जगह लगाया था, मैंने गलत लगा दिया था। ओके, इसको सेव कर लेते हैं एंड बैक टू कंट्रोलर, और यहाँ पे बोलते हैं कैटेगरी सर्विस डॉट डिलीट नहीं, रिमूव कैटेगरी बाय आईडी एंड पास द आईडी वैल्यू एंड रीडायरेक्ट इट टू द सेम पेज, रीडायरेक्ट स्लैश एडमिन स्लैश कैटेगरीज। तो जस्ट कॉपी कर लो इसको, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, रीडायरेक्ट एडमिन स्लैश कैटेगरीज। बढ़िया, इससे डिलीट का काम बन जाएगा। सेम काम करना है हमें अपडेट के लिए भी। अपडेट के लिए अपडेट बटन पे जब क्लिक होगा तब क्या होना चाहिए, चलते हैं वापस। तो सेम फंडा कुछ यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, बस डिलीट की जगह हमने राउट में अपडेट चेंज किया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हो रहा है वो ये है कि आपको एक आईडी मिलेगी, आईडी के बेसिस पे आपको कैटेगरी फेच करनी है, ठीक है। उस कैटेगरी को हमें वापस से रिटर्न करा देना है किस पेज पे, कैटेगरीज ऐड पेज पे, ये वाले पेज पे। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये कस्टमाइज्ड है फॉर एडिंग एज वेल एज अपडेटिंग, इसीलिए हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्ड भी लेके रखी है। और यही मैं बताना चाह रहा था आपको, हिडन फील्ड हमने लेके रखी है जिसका काम क्या है, उस पर्टिकुलर चीज़ को मेंटेन करना, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मेंटेन करना। अगर इसमें कुछ आईडी होगी तो जेपीए हमारा इतना होशियार है, वो देखता है कि भाई इस पर्टिकुलर आईडी का कुछ ऑलरेडी डेटाबेस में है क्या, उसको ढूंढेगा। अगर उसमें कुछ अपडेट हुआ होगा तो उसको अपडेट कर देगा, अदरवाइज़ अगर नया होगा तो ऐड कर देगा। समझ आ रहा है। अगर इसमें आईडी होगी 1, इस वैल्यू में अगर आईडी होगी 1 तो जेपीए ऐड नहीं करेगा, आईडी नंबर 1 पे जो कुछ भी था उसको अपडेट कर देगा विद दिस डेटा। और अगर इसमें आईडी होगी 0 या नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, तो क्या करेगा, वो उसको ऐड कर देगा, राइट। बढ़िया, तो चलते हैं वापस एडमिन कंट्रोलर पे और यहाँ पे एक मेथड लिखते हैं। अगेन गेट मैपिंग जाएगी, एट गेट मैपिंग। राउट क्या होने वाला है, राउट होने वाला है सेम यही वाला, कहाँ गया वो पेज। सो ऐसा हो जाता है भाई कई बार कि फाइल्स बहुत सारी खुली हैं और आपको दिखेगा नहीं कि कहाँ गया वो। कंट्रोल वी, अपडेट करना है। और इसके साथ तो ऑब्जेक्ट भी आएगा भाई, क्योंकि अकेला आईडी से काम तो चलेगा नहीं, वहाँ से वो ऑब्जेक्ट भी भेज रहा है। तो ऑब्जेक्ट जब भेजेगा देन सॉरी, हमें ऑब्जेक्ट भेजना है, क्या तो हो रहा है यार। पब्लिक स्ट्रिंग, मेथड का नाम क्या रख लें भाई, तो अपडेट। बहुत गंदा सिस्टम जा रहा है, पहले कैटेगरीज लिखना था। चलो अब ठीक है, वही पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक। सो अपडेट कैट एंड इट विल एक्सेप्ट अ पाथ वेरिएबल एंड आईडी के बेसिस पे अपडेट करना है ना। तो हम चेक करेंगे भाई जो यूज़र ने आईडी, जिस आईडी के लिए रिक्वेस्ट किया है वो एग्जिस्ट भी कर रही है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो हम नहीं भेजेंगे इसको, एरर पेज भेज देंगे, 404 भेज देंगे कि आप भैया गलत आईडी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो फैच करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक मेथड चाहिए। मेथड कौन सी चाहिए, सर्विस में चाहिए फैच आइटम बाय कैटेगरी। तो आइटम यहाँ पे हमारा कैटेगरी है। सो बेसिकली मेथड क्या बन जाएगी, पब्लिक void एंड गेट नाम रख लेते हैं या फिर गेट ही रख लेते हैं। सो गेट कैटेगरी बाय आईडी, ठीक है। और इसको दे देंगे हम इंट आईडी एंड यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, ओके void दे दिया हमने, void नहीं देंगे, वहाँ पे हम सिंगल कैटेगरी रिटर्न कर रहे हैं। सो कैटेगरी
और बेसिकली यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शनल हम रिटर्न करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कैटेगरी हो और ना भी हो, तो इसलिए हम ऑप्शनल यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। ऑप्शनल OPTIO ऑप्शनल ऑफ कैटेगरी, ठीक है। रिटर्न एंड द मेथड विल बी कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय ID। और हमने वहाँ पे ऑप्शनल इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो है फाइंड बाय ID मेथड, ये बेसिकली हमें ऑप्शनल ही रिटर्न करके देता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा चेक मार सकते हैं कि अगर है या नहीं है सॉरी तो ऑप्शनल कैटेगरी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ऑप्शनल कैटेगरी CATEGOR बाय, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं एक, जस्ट कैटेगरी विल बी फाइन कैटेगरी सर्विस डॉट फाइंड बाय, फाइंडिंग नाम दिया है हमने इसको गेट, सो गेट कैटेगरी बाय ID। देखो भाई यहाँ पे मुझे नहीं पता कि ये पैटर्न बेस्ट है या नहीं है, गेट कैटेगरी देना या फिर फाइंड देना, तो नेमिंग कन्वेंशन है, जस्ट जो भी आपको सही लगे आप वो नेम दे सकते हो अकॉर्डिंगली। मुझे ये सही लगता है तो मैं ये वाले नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम ID पास कर देंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे भाई कि डेटा आ भी रहा है या नहीं, तो वो कैसे करेंगे, F लगाएंगे और चेक करेंगे भाई कि कैटेगरी डॉट, अब हमारा जो ऑप्शनल है वो हमें एक मेथड देता है इस प्रेजेंट करके, और ये क्या रिटर्न करता है कि उस ऑप्शनल में अगर कुछ होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम बोलेंगे मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, और इसमें की जो है वो क्या रहेगी हमारी, या सिंपली यही नाम ही ऐड कर दो, बस की भी ऐड कर ही दो, कैटेगरी एंड कॉमा मार के कैटेगरी डॉट गेट। तो ऑप्शनल में से जब हमें सामान निकालना होता है, डेटा निकालना होता है, तब हम क्या लिखते हैं, डॉट गेट, ठीक है। और इसी के साथ रिटर्न करा देंगे हम अपना पेज का नाम क्या था भाई, पेज का नाम था कैटेगरीज ऐड, Ctrl+C Ctrl+V, नाइस। अब अगर ऐसा नहीं होता है देन व्हाट, देन वी विल रिटर्न 404, ठीक है। 404 बनाया नहीं है, बना लेंगे। ओके, सो मेरे हिसाब से सब कुछ हो गया है, एंड लेट्स सेव इट फॉर द लास्ट टाइम, और लेट्स स्टॉप द सर्वर एंड रीरन इट। नाइस। इन द मीन टाइम हम इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या जा रहा है और कैसे ये काम कर रहा है। थोड़ा सा हैवी हो सकता है मे बी। हमने एक छोटा सा CRUD बनाया है कैटेगरीज का, जिसमें ऐड, डिलीट, अपडेट सब कुछ हो रहा है ना। और अपडेट कैसे काम कर रहा है, अपडेट आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है मे बी, तो इसको हम एक बार फिर समझ लेते हैं। एक बार इन एक्शन देखते हैं, फिर समझाता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। तो क्या ये रन हो चुका है, या रन हो चुका है। चलते हैं ब्राउज़र पे और चलते हैं यहाँ पे, करते हैं रिफ़्रेश। तो हम देख पा रहे हैं हमारे केक और चॉकलेट नाम की दोनों चीज़ें हैं। करते हैं अगर हम डिलीट, तो डिलीट हो रहा है, ये भी डिलीट हो रहा है, बढ़िया। चलो अब शुरू से बताता हूँ कि ऐड और अपडेट दोनों एक ही पेज से कैसे हो रहे हैं। तो जब भी हम क्लिक कर रहे हैं ऐड कैटेगरी पे, ठीक, तो ये अपन से एक नाम मांग रहा है। याद रहे हमने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट पास किया था, ये रहा हमारा ऐड कैटेगरी, और यहाँ से हमने एक ब्लैंक, नहीं ये वाला नहीं, हमने यहाँ पे एक ब्लैंक कैटेगरी का ऑब्जेक्ट पास किया था, ठीक है। चलो इस पेज के थोड़ा सा हम जाते हैं अंदर, तो व्यू पेज सोर्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे ID तो नहीं होगी, तो गलत जगह आ गए। Ctrl+Shift+I हमें प्रेस करना है, पहुँच जाएंगे हम कंसोल पे, और एलिमेंट्स पे जाके यहाँ पे एक हिडन एलिमेंट भी हमें दिखना चाहिए। तो बॉडी के अंदर नैब, और ये रहा कंटेनर के अंदर होगा डिव, और उसके भी अंदर होगा हमारा फॉर्म।
तो फॉर्म के अंदर हम देख सकते हैं भाई कि इनपुट जो है हिडन वाला, उसमें वैल्यू कितनी आ रही है, करंटली क्या है, 0 है। ठीक है, जब भी हम इसमें कुछ वैल्यू डाल रहे हैं लाइक केक एंड वी आर सबमिटिंग इट, सेव हो रहा है, बढ़िया। अगर हम जब इसको अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं तब देखना क्या हो रहा है। जब हम इस पर अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं, ये ऑलरेडी प्री रिटन यहाँ पे आ रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है भाई, आना ही चाहिए, नहीं तो हम किसको अपडेट करेंगे। लेकिन इस बार जो चीज़ ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि इस बार आपके हिडन फील्ड में क्या आ रहा है, आईडी नंबर 3। समझ आया। तो जेपीए करता क्या है, जेपीए बोलता है मेरे को सेव या अपडेट के लिए 2 अलग अलग मेथड्स की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही यूज़ करो, सेव। मैंने एक ही मेथड बना के दी है आपको, सेव। सेव करता क्या है, सेव देखता है कि अगर उस पर्टिकुलर आईडी का ऑब्जेक्ट कहाँ पर, डेटाबेस में। एक बार इसको भी देख ही लेते हैं, रन। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 33। ओके, तो यहाँ पे भी शायद 33 होगा, हाँ सॉरी, यहाँ पे आप देख रहे हो एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, तो 33 आईडी उसकी चल रही है। ठीक है, आईडी से वैसे भी हमें लेना देना नहीं है, 33 क्यों है, होगा फॉर सम रीज़न, नहीं पता हमें। ठीक है, तो 33 जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे सबमिट पे, तो वो डेटाबेस में चेक करने जाएगा कि भाई 33 नाम का कोई ऑब्जेक्ट, 33 आईडी के साथ कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, कोई है वहाँ पे, लाई कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा होगा तो इंस्टेड ऑफ एडिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट, वहाँ पे वो क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा, जो भी चेंजेस हुए होंगे अपडेट कर देगा। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो एक नई आईडी देके उस ऑब्जेक्ट को ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर ई हटा देता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि अपडेट हो चुका है। और यहाँ पे भी अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं तो ये देख सकते हो कि केक का ई हट चुका है ना। अगर हम समहाउ इस वैल्यू को चेंज कर दें, कब चेंज कर दें, देखो अपडेट कर रहा हूँ मैं, लेट मी चेक, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं फॉर्म की वैल्यूज़ को। हिडन है तो शायद नहीं कर पाएंगे। एडिट एट्रीब्यूट, ठीक है कर पा रहे हैं। तो अब मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है 0 कर दे रहा हूँ, और फिर मैं इस केक को ऐड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि 2 केक हो गए। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपका फंडा क्लियर हो गया होगा। और रन अगर हम करेंगे तो आईडी नंबर 33 पे भी केक है, 34 पे भी केक है। अगर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक, इस बार मैं अपडेट पे नहीं गया हूँ, ऐड पे गया हूँ, और मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ लैब, लेकिन इसकी जो आईडी है वो 0 की जगह क्या कर दे रहा हूँ, 34 कर दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे गए, वैल्यू चेंज की हमने, एडेड एट्रीब्यूट एंड लेट्स मेक इट 34 कर दिया, और इसको मार दिया हमने सबमिट। तो आप देख सकते हो केक जो हमारा दूसरा वाला था ये है, इसको रन कर दें, देख लो 33 पे 34 पे क्या आ गया, लैब आ गया। तो भाई उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उनको आ ही गया होगा भाई। अगर नहीं आया है तो मैं कहीं पे कन्फ्यूज़न है तो ग्रुप में पोस्ट कर देना। और यहाँ पे हमने एक पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है, कैटेगरी सेक्शन। द नेक्स्ट पार्ट इज़ लिटिल बिट मोर चैलेंजिंग विच इज़ कौन सा है भाई, विच इज़ प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो प्रोडक्ट्स में हम डील कर रहे होंगे इमेजेस के साथ, तो थोड़ा सा ट्रिकी जाएगा, ज़्यादा टेढ़ा भी नहीं जाएगा। प्रोडक्ट में कुछ डिटेल होंगी, उनसे भी हमें डील करना पड़ेगा। चलो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।